मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कैसे खेती में किसानों की आय बढ़ाई जाए और साथ में हमारी खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए। 140 करोड़ की हमारी आबादी, उनको भरपूर अन्न मिले, फल मिले, सब्जियां मिले। जो चीजें हम आयात करते हैं कल हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। हम कृषि संबंधी अपनी सब जरूरतें अपने देश में ही पूरी करें। और एक बात हम सब जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी 55% से ज्यादा आबादी 55% खेती और खेती से संबंधित चीजों पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। एक तरफ आजीविका सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा सुरक्षित सुनिश्चित करना, यह हमारी महती जवाबदारी है। और इस दृष्टि से हमारा काम बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे यहां प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, कई योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य जो अभी देवेश बता रहे थे, हमें सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण भी करना है, डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन भी करना है। और उसके साथ साथ एक नया काम अगर मैं जोड़ूं तो उस पर भी अब हमको भविष्य में ध्यान देना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती, केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा इस्तेमाल के जो दुष्परिणाम है वह आज देश और दुनिया के सामने है। न केवल जमीन की उर्वरा क्षमता समाप्त हो रही है, बल्कि मनुष्य कई बीमारियों का शिकार भी हो रहा है। मित्र कीट मारे जा चुके हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है और आने वाले समय में भारी संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। तो हमको जो यहाँ प्रशिक्षण देना है उनमें प्राकृतिक कृषि को भी हमको सम्मिलित करना होगा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि उस दिशा में भी हम ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देने की इच्छा थी कि आज मैं आप सबके बीच हैदराबाद में होता, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण आज हैदराबाद आना संभव नहीं हुआ। लेकिन जैसा देवेश जी कह रहे थे कि मैं एक बार वहां जरूर आऊं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्दी मैनेज के कैंपस में मैं हैदराबाद आऊंगा और तब प्रत्यक्ष रूप से भी आप सबसे मैं चर्चा जरूर करूंगा। आज एग्जीक्यूटिव छात्रावास ब्लॉक और प्रशिक्षण ब्लॉक के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आप सभी मित्रों से मिलकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और पलामू के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे मिलाने का काम किया, क्योंकि बिना जिला प्रशासन के सहयोग के यह संभव नहीं था। तो आज मैं आपके कार्यक्रम में भाग ले पाया। लेकिन निश्चित तौर पर जल्दी ही मैं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान में प्रत्यक्ष रूप से हैदराबाद आऊंगा। तब अनेकों विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा, आपके काम को देखूंगा भी, समझूंगा भी और विचार विमर्श करके अगर उसमें से कुछ नया निकलता, जैसे कुछ सुझाव कृषि सचिव देवेश जी दे रहे थे, उन पर भी विचार करके हम कुछ फैसले करेंगे। इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कैसे खेती में किसानों की आय बढ़ाई जाए। तो किसान साथियों, जैसे कि आपने सुना, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस समय भारत सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री जी हैं। उनका कहना यह है किसान भाइयों को हर संभव मदद दी जाएगी, किसान भाइयों को खुशहाल समृद्धि बनाना है। उनका कहना यह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान भाइयों को समृद्धि बनाना है, हर योजना के तहत किसान भाइयों को जोड़ना है, हर योजना का लाभ किसान भाइयों तक पहुँचाना। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश हैं या कहीं के भी किसान हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पूरे भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। मतलब ऑल ओवर में आप किसी भी स्टेट से आते हैं, सभी के ऑल ओवर इंडिया के कृषि मंत्री हैं इस समय। उनका कहना ये है सोयाबीन फसल बीमा योजना से लेकर सीएम किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 5 अक्टूबर को किस्त आ रही है, और भी कई योजनाओं के तहत 11 अक्टूबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए कई बड़ी से बड़ी योजनाओं के तहत किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के अगर बात करें, मध्य प्रदेश की अगर बात करें खाली तो मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसान भाइयों को पैसा मिलेगा। लगभग 4000 रुपये किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है किसान साथियों। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए।